लगातार ये दो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि हिंदुस्तान में किस तरह का गुस्सा रोष लोगों में है बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों मैं तो दो उदाहरण ज्योत्सना ये कह रही हूँ। पवन, आप इस तस्वीरें दिखाते हुए इस तरफ दर्शकों का थोड़ा ध्यान आकर्षित करिएगा। बांग्लादेश में जब इंडियन हाई कमीशन की तरफ जमातियों का हुजूम उमड़ा था तो ना पुलिस दिखाई दे रही थी, ना वहाँ की पैरा फोर्सेस दिखाई दे रही थी। किसी तरीके की कोई सिक्योरिटी वहां पर इंडियन हाई कमीशन को नहीं दी गई। लेकिन उसके ठीक उलट ये भारत का लोकतंत्र आप देखिए कि आज इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं तो बसेस भी खड़ी हैं, पैरा फोर्सेस भी खड़ी हुई हैं, जबकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। पवन, बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर प्रदर्शन डिप्लोमेटिक एरिया में नहीं करने दिया जाता है। तो पहले बैरिकेड को अगर आप देखेंगे तो हटा दिया है, डबल लेयर बैरिकेडिंग थी तो पहले बैरिकेड को हटा दिया है। प्रदर्शन जारी है, लेकिन आपको बता दें अभी तक प्रदर्शनकारी डिप्लोमेटिक एनक्लेव जहां सभी देशों की एम्बेसी है वहां नहीं पहुंच पाए हैं। भारत की वियना कन्वेंशन को कमिटमेंट है, उसका प्रदर्शन है। किसी भी तरीके से प्रदर्शनकारी यहां पर बांग्लादेश हाई कमीशन के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाए हैं। बसेस को आगे लगा दिया गया है, बैरिकेड को आगे लगा दिया गया है, लेकिन प्रदर्शन यहां पर जारी है। लोगों में गुस्सा भी है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीएचपी ही प्रदर्शन कर रही है, बांग्ला संगठन भी यहां लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहां अलग अलग संगठनों के लोग पोस्टर लेकर आए हैं। सर, आप किस संगठन से हैं? मैं भारतीय बौद्ध संघ से हूं, बुद्धिस्ट हूं और बांग्लादेश पर लगभग 1.5 साल से भारत में आक्रमण हो रहा है। वहां का प्रधानमंत्री पूरी तरह से इन्वॉल्व है और हमारे सनातन हिंदुओं पे जो ये कार्य हो रहा है, अब ज्यादा दिन बैठने की जरूरत नहीं है। मैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूं कि जिस दिन इस देश के साधु संत और सनातनी एकजुट होकर बांग्लादेश के तरफ मूव करेंगे, बांग्लादेश मिट जाएगा। देखिए आप जरा, यहाँ धक्का मुक्की हो रही है, बैरिकेड को यहाँ तोड़ दिया गया है, दूसरे बैरिकेड के आगे बढ़ने की कोशिश है। एक एक कर बैरिकेड हटाए जा रहे हैं और यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस और प्रदर्शनकारियों के बीच यहाँ आपस में टकराव देखने को मिल रहा है। और यहाँ जो बैरिकेड हैं वो तोड़ दिए गए हैं, पुलिस की तरफ से पुशबैक किया जा रहा है और यहाँ सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव है। पुलिस को पता है कि अगर ये बैरिकेड टूटा तो इसके बाद बांग्लादेश हाई कमीशन पर जाकर ये प्रदर्शनकारी रुकेंगे, इसलिए पुलिस की तरफ से पुशबैक किया जा रहा है और यहाँ सीधे तौर पर आमने सामने धक्का मुक्की हो रही है। पुलिस के बैरिकेडों को तोड़ दिया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक लाइन बैरिकेड तोड़ने के बाद आगे आए थे, लेकिन अब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीछे कर दिया है। दीपू दास के हत्यारों को गोली मारो, इस तरह के पोस्टर यहाँ लगाए जा रहे हैं और लगातार कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की चौकी को भारत की कमजोरी ना समझा जाए और इस तरह के पोस्टर के साथ यहाँ लगातार प्रोटेस्ट है। युवा आगे बैरिकेड तोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें आगे न बढ़ने देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस तरीके से यहाँ लगातार पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हो रहा है। यहाँ जो युवा हैं जो युवा प्रदर्शनकारी हैं वो आगे बढ़कर बैरिकेड तोड़ रहे हैं, जबकि यहाँ बुजुर्ग और साधु संत जो पहुंचे हैं वो यहाँ पीछे हुए हैं। यहाँ देखेंगे भारतीय हिंदू बंगाली संगठन के लोग भी पहुंचे हैं। सर, क्या कहेंगे, जिस तरीके से आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, आज इस प्रदर्शन के जरिए क्या संदेश? कितना भी प्रदर्शन कर ले, कितना भी तोप लगा ले, कितना भी बैरिकेड लगा ले, हमारी जो विश्व परिषद मानने वाला नहीं है ना हम मानेगी। बांग्लादेश सरकार को होशियार करना चाहता हूँ, ये देख ले, अगर ऑफिस में अगर ऐसे तौर पर आग लगा दिया जाए हमारी। देखिए वहां पर बैरिकेड टूट गया है और अब बैरिकेड टूटने के बाद कुछ प्रदर्शनकारी अंदर गए हैं, पुलिस वहां उनको रोकने की कोशिश कर रही है। देखिए आईपीएस से लेकर बड़े से बड़े आला अधिकारी यहां पर है।
और बैरिकेड टूटने के बाद यहाँ पर पुलिस रोकने के लिए लाठी चलाती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ प्रदर्शनकारी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही उन्हें कहा गया कि आप पीछे जाइए, लाठी चलाई गई। यहाँ पर सभी प्रदर्शनकारी जमीन पर बैठ गए हैं। यहाँ पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त संघर्ष दिखाई दे रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन जरूर है, लेकिन प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है और प्रदर्शनकारी यहाँ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन बैरिकेड तोड़ने के बावजूद पुलिस उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। लाठी जरूर है, लेकिन अभी तक लाठी चलाई नहीं गई है और यहाँ नूरा कुश्ती दिखाई दे रही है। हाथों में जूते लेकर यहाँ लोगों को पीछे किया जा रहा है। कुछ बुजुर्ग आगे आए हैं, उनको पीछे करने के लिए कहा जा रहा है और बहुत से लोग यहाँ सीधे तौर पर टकराव के मूड में हैं और इस बैरिकेड को तोड़ना चाहते हैं। जो लोग बैरिकेड पार करके गए थे उन्हें बस में गिरफ्तार किया जा रहा है। वहां एक बूढ़े साधु को वहां गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको बस में बिठा लिया गया है, हिरासत में लिया गया है और बाकी प्रदर्शनकारियों को यहाँ पुलिस बैरिकेड के अलावा ह्यूमन चेन के जरिए पीछे कर रही है और अब फोर्स की तरफ से यहाँ इस बैरिकेड को पलटकर ही मैं फिर कहती हूँ पवन, इस वक्त बांग्लादेश की मीडिया को और दुनिया को भारत की इस निष्ठता को देखना चाहिए कि वियना संधि का कहीं कोई उल्लंघन ना हो, कहीं भारत का कमिटमेंट कहीं पीछे ना छूट जाए। तो अपने हक की मांग, हिंदुओं की सुरक्षा की मांग और एक वाजिब मांग को लेकर भी अगर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हैं तो उन्हें भी पुलिस रोकने का प्रयास करती है और शांतिपूर्ण तरीके से यह प्रयास होता है। लेकिन वहीं दूसरी तस्वीर बांग्लादेश की भी लोगों को देखनी चाहिए, जहां पर हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, जहां दीपू दास की चमड़ी उधेड़ दी जाती है, जहां पर उन्हें आग के हवाले कर दिया जाता है और उनके लिए खड़े होने वाले ना सरकार है, ना पुलिस है, ना सेना है। ये तस्वीर आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत को देखनी चाहिए कि भारत में जब विरोध प्रदर्शन होता है वो शांतिपूर्ण ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी पुलिस अपने जितने अख्तियार में शांति के जितने तौर तरीके हो सकते हैं उसे अपनाती है, बैरिकेड लगाती है, हिरासत में लेने की कोशिश करती है। ये होता है मानव अधिकार।